साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी उत्पन्ना एकादशी है, जिसे 24 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता और हमेशा लाभकारी होता है। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी की रात तुलसी के पौधे में एक खास चीज बांधना चाहिए। इसके अलावा इस दिन गौ माता को एक विशेष आहार देना बहुत शुभ माना जाता है। हम आपको यह भी बताएंगे कि यदि इस दिन एक खास चीज अपने घर में रखें तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और सफलता का मार्ग खुल जाएगा। भक्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरी तन्मयता से देखेंगे तो आपका दुर्भाग्य समाप्त हो सकता है। माता रानी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए अब आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की तारीख और समय के बारे में। फिर हम आपको विस्तार से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो उत्पन्ना एकादशी के दिन जरूर खानी चाहिए और कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। ध्यान दें, यदि आप इस दिन गलती से वह चीज खा लेते हैं तो यह आपके जीवन में गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए यह वीडियो बहुत खास और ज्ञानवर्धक है, इसे पूरा जरूर देखें। भक्तों, हर साल मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन एकादशी का जन्म हुआ था। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 25 नवंबर की रात 2:56 पर हो रही है और इसका समापन 26 नवंबर की रात 1:03 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व है। पूजा के दौरान तुलसी के पौधे में गन्ने के रस मिलाकर जल अर्पण करें। शाम के समय सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुने। इसके साथ ही जरूरतमंदों को दान करने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। एकादशी पर व्रत रखना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के लिए उपवास अवश्य रखें और तुलसी पत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी तोड़ना वर्जित है, इसलिए पहले से ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। इस दिन सात्विक भोजन करें और तामसिक भोजन जैसे मांस, प्याज और लहसुन से बचें। दान और पुण्य का भी इस दिन विशेष महत्व है। यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो जरूरतमंदों की सहायता करें। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपको एकादशी के दिन धन, कपड़े, भोजन और पानी का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों को अत्यंत फलदायी माना गया है। इस शुभ दिन पर ब्रह्मचर्य का पालन करें। साधकों को अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखते हुए दिन भर मंत्रों का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन न करें। इस दिन चावल का सेवन अशुभ माना गया है, क्योंकि चावल पर दरिद्रता का वास होता है। इस दिन गंधयुक्त चीजों से बचें। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, गाजर, शलजम, गोभी और पालक का सेवन करने से बचें, क्योंकि ये शरीर और मन को अशुद्ध करते हैं। इस दिन बैंगन और सेम का सेवन न करें। मान्यताओं के अनुसार बैंगन और सेम का सेवन संतान के लिए हानिकारक होता है। जौ का सेवन भी न करें। ऐसा कहा जाता है कि जौ महर्षि मेधा के शरीर से उत्पन्न हुए थे, इसलिए एकादशी के दिन इनका सेवन वर्जित है। इस बाल और नाखून न काटें। एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना वर्जित है। इस पत्ते न तोड़ें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ने की बजाय केवल गिरे हुए पत्तों का उपयोग करें। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन न करें। शास्त्रों के अनुसार इनका सेवन करने से नरक गमन होता है। प्रातः दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्तों को चबाकर अंगुली से कंठ साफ करने की मान्यता है। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले करें। इस दिन व्रत रखना अत्यंत शुभ और जरूरी माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी अर्पित करना न भूलें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। सात्विक और सादा भोजन करें। भगवान विष्णु को पीले फल और फूल अर्पित करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। यह दिन पापों के नाश और पुण्य प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है।
इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान अवश्य करें, क्योंकि ऐसा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। उत्पन्ना एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखें। साथ ही भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप जरूर करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। भक्तों, अब जानते हैं कि तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बांधने से व्यक्ति के भाग्य में सुख, समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े किसी भी उपाय को करने से वह खाली नहीं जाता, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जागृत अवस्था में रहते हैं। इस दिन तुलसी में एक विशेष चीज बांधने से माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। यह उपाय घर की दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर कर देता है और व्यक्ति के भाग्य को चमका देता है। जिस घर में यह उपाय किया जाता है वहां माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। यह उपाय सुबह या शाम के समय किया जा सकता है। अगर आप सुबह यह उपाय नहीं कर पाते हैं तो इसे शाम को करें। शाम का समय 7 बजे से 8 बजे तक या 8 बजे से 9 बजे तक। अंतिम समय अगर आप रात में भी यह उपाय करना चाहते हैं तो इसे 12 बजे से पहले ही पूरा करें। के दिन न कर पाएं तो इसे अगले दिन भी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए विशेष नियम हैं जो हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। अब जानते हैं तुलसी में क्या बांधना चाहिए। भक्तों, आपके घर में हर किसी के हाथ में कलावा बंधा होता है। इस कलावे को मामूली न समझें और इसे हल्के में न लें। माता और बहनों, आपको केवल एक कलावे को लेकर तुलसी में बांध देना है। इस उपाय को सही समय पर करने से आपको धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होगी। भक्तों, इस उपाय का प्रभाव अद्भुत होता है और इसमें भगवान विष्णु का एक विशेष मंत्र जपते हुए आप इस कलावे में 8 गांठ लगाएं। गांठें लगाते समय ध्यान रखें कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लें। अब हल्दी का पेस्ट तैयार करें जो आपके घर में आसानी से उपलब्ध होगी। इस पेस्ट में कलावे को अच्छी तरह डुबोएं ताकि हल्दी पूरी तरह से कलावे पर लग जाए। इसके बाद इस कलावे को तुलसी माता के किसी भी अंग, तने या शाखा पर बांध दें या उसे तुलसी के पास चढ़ा दें। यह उपाय अत्यंत चमत्कारिक और प्रभावशाली माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की वर्षों से कोई मनोकामना अधूरी है तो यह उपाय उसे तुरंत पूरा करने का वरदान देता है। यह उपाय सामान्य नहीं बल्कि बेहद शक्तिशाली और ज्ञानवर्धक है। माताओं और बहनों, तुलसी के पास एक और चीज रखने से चमत्कारी लाभ होता है। कहा जाता है कि माता तुलसी के पति स्वयं भगवान विष्णु हैं और उनका एक स्वरूप शालिग्राम के रूप में पूजनीय है। यदि इस एकादशी के दिन कोई भक्त शालिग्राम की मूर्ति को तुलसी के पास रखता है तो उसकी जन्म जन्मांतर की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। उसके घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। ऐसा घर माता लक्ष्मी का स्थायी निवास बन जाता है। अब जानते हैं कि इस एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाना क्यों महत्वपूर्ण है। गौ माता को देवताओं का निवास स्थान माना गया है। यदि कोई भक्त इस पावन दिन गौ माता को हरा चारा अर्पित करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस एकादशी के दिन इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। यह उपाय न केवल आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं करते हैं बल्कि आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति भी लाते हैं। जो भक्त भी ऐसा करते हैं उनके भाग्य से गरीबी समाप्त हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन इस दिन आपको गौ माता को एक खास चीज और जरूर खिलानी चाहिए, गुड़ और रोटी। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कई असफलताओं का सामना कर चुका है उसे गौ माता को सच्चे मन से गुड़ और रोटी जरूर खिलानी चाहिए। गौ माता को यह अर्पण करने से जीवन में दुख, दर्द, समस्या और कष्ट कभी भी नहीं आते। भक्तों, अगर आप यह उपाय पूरी श्रद्धा से करेंगे तो इसका फल जरूर मिलेगा। साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो कृपया पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिखें और इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। इस दिन जरूर खाई जाने वाली चीजें। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी पर कुछ चीजों का सेवन बहुत शुभ और लाभकारी माना जाता है। आइए जानते हैं। भक्तों, तुलसी के पत्तों को पवित्र माना जाता है।
इस दिन तुलसी का सेवन शुभ होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। लेकिन ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता ना तोड़े भक्तों। गुड़ में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। चना प्रोटीन से भरपूर होता है। इसे खाने से शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है। साबुत अनाज जैसे साबुत गेहूं की रोटी इस दिन के लिए उपयुक्त है। ये फाइबर से भरपूर होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाते हैं। ताजे फल जैसे अनार, सेब और केला इस दिन जरूर खाएं। ये विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। दही एक प्रोबायोटिक है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसमें कैल्शियम भी होता है जो हड्डियों के लिए लाभदायक है। शंख पुष्पी एक औषधीय पौधा है। इसके फूलों का सेवन शुभ माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गुड़ से बनाया जाता है। इसे इस दिन पीना पवित्र और लाभकारी माना जाता है। इन चीजों का सेवन करने से न केवल स्वास्थ्य लाभ मिलता है बल्कि यह दिन को और भी शुभ बनाता है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पंचामृत में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक माने जाते हैं। पूरी और सब्जी एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण भोजन है। पूरी में साबुत गेहूं का उपयोग होता है और सब्जी में विटामिन व मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लड्डू, बर्फी और जलेबी जैसे मिष्ठान इस दिन बनाए जाते हैं। इन मिष्ठानों में गुड़ और चीनी का उपयोग होता है जो स्वाद के साथ ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। हलवा एक और पारंपरिक मिठाई है। इसमें गेहूं, दूध और गुड़ का उपयोग होता है। बेसन, दूध और गुड़ से बने लड्डू इस दिन विशेष रूप से बनाए जाते हैं। भक्तों, व्यापार में वृद्धि के लिए इस दिन कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। भक्तों, भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के फूल और पीले रंग का भोग अर्पित करें। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते